अब मेहनत तय नहीं करेगा कि सफल कौन होंगे, आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी बताएगी कि सफलता पे हक किसका है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस क्विज़ के पहले क्लास की। ये जो आपका क्विज़ होगा इसमें आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आज के इस सेशन के 2500 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और कैसे बताना है तो ये भी सुन लीजिए कि आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे और जो भी आपको यहाँ पे 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन दिखेगा उसका आप आंसर पहले वहाँ पे नोट करेंगे और फिर लास्ट में आपको इसी वीडियो के अंत में सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको मैच करके कमेंट में ये बताना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। मेहनत तो बहुत सारे मित्र कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका कितना सही हो रहा है इस चीज़ पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। और ये सेशन आपका उसी चीज़ के लिए है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो पाए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ग्रुप डी शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन सॉल्यूशन में 4 शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और 4 शिफ्ट में लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो इस 100 क्वेश्चन में से जो आज के 25 क्वेश्चन हैं उसको आप कितना सही कर पा रहे हैं ये आपके लिए एक बड़ी बात होगी। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस क्विज सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बल 1.0 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 32 जूल, दूसरा ऑप्शन है 16 जूल, तीसरा ऑप्शन है 24 जूल, चौथा ऑप्शन है 8 जूल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी सॉल्व करके अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और लास्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मैच करेंगे। और आंसर मैच करने के बाद आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। ध्यान में रखिएगा एक और बात कि आज के इस सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे वे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया है जो हम लोगों ने पीछे 4 शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करा है उसमें। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है लेड, चौथा ऑप्शन है सिल्वर। क्या होगा इसका आंसर? आप अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो ज़रूरत है आपको चारों शिफ्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन को देखने की। और ये डिस्कशन आपको कहाँ मिलेगा? तो जो मैंने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया है उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कबूतर, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है मेढक, चौथा ऑप्शन है मगरमच्छ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, गर्म के जगह गर्भ लिख दिया गया है। अब सभी उसको सुधार लेंगे, गर्भ नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? गर्म होगा। और अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जनन की एक प्रक्रिया जिसमें पौधे की शरीर के भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन, चौथा ऑप्शन है पुनरुद्भवन। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को ठोकिए ताकि वीडियो पॉज हो जाए और फिर आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए और इस पर थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए और फिर आप अपने नोट कॉपी में आंसर लिखिए। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और क्या होगा इसका आंसर? आप सभी अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिखते चलिएगा ताकि आप लास्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर मैच कर पाओ। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2, दूसरा ऑप्शन है 4 3 2, तीसरा ऑप्शन है 2 1 0, चौथा ऑप्शन है 1 2 3। क्या होगा इसका आंसर? उम्मीद करते हैं आप सभी इसको सॉल्व कर लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8
बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 7। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। दूसरा ऑप्शन है बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। तीसरा ऑप्शन है केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेंधा नमक। और चौथा ऑप्शन है सेंधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन। क्या होगा इसका आंसर? मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गला फाड़ के बताया है, और अगर अभी भी आप सबों को याद नहीं रह पाता है तो बड़ा ही फिर गड़बड़ वाली बात है। और आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर आप अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैंने पीछे के सेशन में अच्छे से करवाया है, तो सही आंसर क्या होगा आप सभी नोट जरूर करेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटेन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है निकेल, टाइटेनियम, फेरस, क्रोमियम। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, निकेल, मैग्नीज। तीसरा ऑप्शन है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस। और चौथा ऑप्शन है कॉपर और निकेल। क्या होगा इसका आंसर? आप अपनी नोट कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी सर्किट से 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रहा है तो उससे विद्युत आवेश की मात्रा कितनी प्रवाहित हो रही है, ये चीज़ आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी सॉल्व करके नोट कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी, ये चीज़ आपको बताना है। बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देंगे। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे ताकि आप अगले क्वेश्चन की ओर जा पाएँ। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्यूटीन, दूसरा ऑप्शन है सेफ्रेनिन, तीसरा ऑप्शन है काइटीन, चौथा ऑप्शन है सुबेरिन। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। आप सबों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही सही आंसर अपने नोट कॉपी में लिखना है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 255, दूसरा ऑप्शन है 0.025, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 0.255। क्या होगा इसका आंसर? आप अपने नोट कॉपी में जरूर लिखिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 32, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 101, चौथा ऑप्शन है 315। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी नोट कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 16 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 8 हर्ट्ज,
तीसरा ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 25 हर्ट्ज। क्या होगा इसका आंसर? ये चीज़ भी मैंने आपको बताया है और मेरे ख्याल से आप सभी इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, वीडियो को पॉज करके, फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ऑप्शन दिया हुआ है पी ब्लॉक से, दूसरा ऑप्शन है डी ब्लॉक से, तीसरा ऑप्शन है एस ब्लॉक से, चौथा ऑप्शन है एफ ब्लॉक से। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा और कई बार मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, पिछले पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में भी बताया है और जो हमारा शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा था उसमें भी बताया है। तो सही आंसर क्या होगा आप सभी नोट कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीन। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा और सही आंसर अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट करना है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। बताइए ना बनेगा? इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री के कोण पर होता है तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नोट कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि लास्ट में आपको आंसर भी मिलाना है कि आपने कितना सही करा है और कितना गलत करा है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक 10 और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। बताइए ना बनेगा? बिना बोले आप सभी इसका आंसर कर लिए होंगे और सही आंसर आप अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। मान लीजिए g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली सॉल्व करवाया है और बहुत सारे मित्रों को तो इसका आंसर ही याद होगा। सही आंसर क्या होगा आप अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.96 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 2.0 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 1.50 यूनिट और चौथा ऑप्शन है 16.00 यूनिट। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर ये आसानी से बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा तो सॉल्व करके नोट कॉपी में आंसर ज़रूर लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 500 वाट, दूसरा ऑप्शन है 200 वाट, तीसरा ऑप्शन है 2000 वाट और चौथा ऑप्शन है 100 वाट। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आप अपने नोट कॉपी में आंसर इसका नोट कर लेंगे। और आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन के आंसर की। और ध्यान में रखिएगा कि आप सभी को अपना आंसर मैच करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ताकि हमको भी पता चल पाए कि आप में से कितने स्टूडेंट सीख पा रहे हैं और कितने नहीं सीख पा रहे हैं। बहरहाल आइए हम लोग बात कर लेते हैं आंसर की। तो आप सभी आंसर मैच करेंगे। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए, तीसरे का डी, चौथे का ए, पाँचवें का ए, छठा का सी, सातवां का डी, आठवां का बी, नौवां का बी, 10 का सी, 11 जो है उसका डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, 13 का बी, 14 का डी और 15 का डी, 16 डी, 17 डी, 18 ए, 19 बी, 20 डी, 21 सी, 22 ए, 23 बी, 24 ए, 25 ए। ध्यान दीजिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन था उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जा करके ले सकते हैं।
आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैच कर लेंगे एक बार फिर से, और साथ ही आप ज़रूर बताएंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और कितना क्वेश्चन गलत किए हैं। और हाँ, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा पहल आप सभी एंजॉय किए होंगे और कहीं ना कहीं इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बूस्ट हुआ होगा कि आप क्या पढ़े हैं और क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो कितना सही कर पाते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।